आमिर भाई, आज ये जो केस आगे हुआ है आपके नजदीक, ये केस सही आगे हुआ है या ये इसमें भी कोई है पीछे की स्टोरी? आमिर से पूछ रहे हैं जी सर, मैं तवक्को करूंगा कि ये जो बेहतरीन वकील साबित हो रहे हैं ये साबित कदम पे रहे हैं और खामोशी से बात। जी आप सुनिएगा उनकी बात। जी 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 फिर ही मजा आएगा। जी सर, इस बात का अदालत के अंदर जो मैंने अपने रिपोर्टर से सुना, हाँ, बहरहाल उनकी ये कोशिश थी और उसमें वो कामयाब हुए कि ये फैसला ना हो। खबर पहली तो उनकी ये कामयाबी थी और उनकी कामयाबी का ही गुस्सा था कि उन्हें ख़वातीन ने जो पीटीआई की आई हुई थी उन्होंने बिल्कुल थप्पड़ शप्पड़ अदालत के अंदर मारे उन्हें, और बाहर जो थप्पड़ पड़ा वो आपने और हमने सब ने देख लिया। ये इस केस पे इससे ज़्यादा मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि अल्लाह और उसके रसूल और सारी गुफ्तगू मानेका साहब की आपने सुनवाई, कमल शोज़िब साहिबा बोल रही थी, सब के अपने अपने जज्बात होंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये ना सच कोई नहीं बोलता इस केस में, ना खान साहब की तरफ से सच है और ना खावर मानेका की तरफ से सच है। ये बिल्कुल राब्ते में थे, ये दोनों एक दूसरे के काम करते थे। खान साहब भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त नादिर चट्ठा कमिश्नर भावलपुर हैं, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ताहिर खुर्शीद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बुजदार साहब के, और ये कमिश्नर साहिवाल थे, वो इनको मैसेज किया करते थे व्हाट्सएप पे कि इन खावर मानेका को कोई काम नहीं करना। और वन फाइन मॉर्निंग उनको फ़ोन आया कि जाके खावर मानेका से माफ़ी मांगो। मिस्टर टीके ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? उन्होंने कहा नहीं, वो खान साहब का, वज़ीर आज़म का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आता हूँ, आप बुला लें। उन्होंने बुला लिया, पूछा तो उसने कहा तुम मेरे बेटे का फ़ोन नहीं सुनते। उन्होंने कहा मैं आपको बताऊं, आपने मना किया था, ये एक रिस्पेक्टेड लैंडलॉर्ड हैं इलाके के, पाकपतन के, सिविल सर्वेंट उस वक्त हाजिर थे या रिटायर हो गए थे, मैं उस हैसियत से इनसे मिलता रहा। उन्होंने कहा इनके बेटे का फ़ोन आए या ना आए, ना मेरे पास नंबर है ना कुछ है। उसकी पादाश में आदम खान ने, जिस बोर्ड में ये ग्रेड 20 में प्रमोट हो गए थे, उन्होंने कहा सेक्रेटरी स्टैफ को कि इसको प्रमोट नहीं करना। उन्होंने कहा इसके जूनियर भी प्रमोट हो गए, उन्होंने कहा इसको नहीं करना, और वो प्रमोट नहीं हुआ। लिहाजा ये जो सच्चाई और झूठ है ना, ये जाने और इनके मामलात जाने, मैं तो उस पर जाता नहीं। मैंने आपको बिल्कुल एक सच्चा वाक़या बता दिया है कि ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। अब ये जाने और वो जाने, मैं तो इस मामले में बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट जी अदर साहब। आमिर भाई भाइयों की तरफ पे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी ना, आपको पता है हद के इज़्ज़त बिल जो 2024 है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हद के इज़्ज़त में आ गई आमिर साहब के खिलाफ। जी ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना, यही तो रोना है मेरा कि हद के इज़्ज़त बिल 2024 जो लेकर आए हैं, क्या गलत का है? इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है ना, अब ये इन्फॉर्मेशन का साबित करना इनका काम है। जरा मेरी बात को समझिएगा कि हम ऐसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बातें वो ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बताता चलूँ आपको। पूरा केसला इसके ऊपर मौजूद है, आप अंदाज़ा लगाएं इनके वकील। अब आपने ख़त पढ़ा है वो जज साहब ने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि किस तरह ये डिले करते रहे, किस तरह लेट करते रहे, और वो जज साहब ने जो है ना अपने, मैं समझता हूँ जज साहब ने भी फैसला गलत किया है। और अगर आप किसी पे अदम एतमाद का इजहार करें, वो फैसला उस जज ने करना है, वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है, वो दोबारा नहीं कर। और ये पूरी प्लानिंग के साथ आके आपने डिले करना था, वो डिले कर लिया। केस तो ये काबिल खराज है। इलियास राणा साहब, आप साबित कर सकेंगे, वरना हत्या की इज्जत का दावा दायर हो जाएगा आप पे, जो आपने बातें बताई हैं। ये जब करेंगे केस, बात भी हो जाएगी और चीज़ें भी आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मुझे ना डराएं, इनके तो धंधा चल पड़ेगा ना वकील साहब का। ना यार आमिर, देखो हर जगह हर दफा तुम बात ऐसी कर देते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि हद के इज्जत बिल जो है, जिसमें आप सब खड़े हैं, मैं खड़ा हूं आपके साथ, कि वो जो हद के इज्जत बिल तो जो है ना, आज और मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी वो कानून नहीं बना। जब कानून बनेगा भाई ये क्रेडिट पे भाई मैं मजाक में चांदी हो जाएगी ना, मैं मजाक ओले जी, कोई वकील मैंने चैलेंज किया उसको, मैंने सदर को लिखा है, मैंने सॉरी गवर्नर को लिखा है कि वापस भेजिए। एक ब्रेक, तो यही कह रहा हूं। तो फिर आमिर भाई ब्रेक लेता हूं मैं, उसके बाद यार यही तो हत्या की इज्जत में कौन कौन आएगा? क्या मैं भी आऊंगा? क्या आप शेर अली साहब भी आएंगे? क्या आमिर साहब भी आएंगे? क्या अजहर साहब भी आएंगे? क्या बानी सारे प्रोग्राम आएंगे, सारे आएंगे, इमरान खान भी आएंगे, तो सारे आएंगे ना, यही तो। एक ब्रेक